प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है, आपात बैठक बुलाई है और किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। वो संधि अभी आज भी हमारे यहाँ सीज फायर के बाद भी बरकरार है और हमारे देश ने जो पानी रोका है अभी तक वो समझौता, वो फैसला अभी तक बरकरार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात आप देखने के लिए जुड़ गए हैं हमसे और भीतर की बात में हम आज जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति से जुड़ी हुई खबर लेकर के आए हैं। राजनीतिक खबरें तो आपसे अक्सर हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो हम खबर आपके सामने लेकर के आए हैं इसमें देश की अस्मिता के साथ साथ देश का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है। और जो वर्तमान स्थिति पिछले 72 घंटे से आपने देखी होगी, 7 तारीख से जिस तरह की स्थिति थी, हालांकि ये तो शुरुआत 22 तारीख से ही हो गई थी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को आतंकियों ने जब उनका धर्म पुछ करके मारा, तो उसके बाद से ये देश पूरी तरह से खौल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से उन्हें सबक सिखाने की बात कही थी और उसके लिए हमारे सेना ने बहुत ही मजबूत तैयारी कर रखी थी और उसका हमने मुजाहिरा भी किया। हमने कई आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में घुस करके, पीओके में घुस करके और उसे समाप्त किया। उसके बाद से युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान की स्थिति थी और वो अलग अलग जाकर के रोना गाना शुरू कर चुका, जिसके चलते भारत को मजबूर होकर के सीज फायर पर अपनी सहमति देनी पड़ी। लेकिन ये सीज फायर है, युद्ध विराम नहीं हुआ है, ये बात अभी अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसको लेकर के अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर आप समझ सकते हैं कि कई ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसके चलते कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि हम डर गए हैं या किसी भी तरह से हम घबरा गए हैं। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है, आपात बैठक बुलाई है और इस आपात बैठक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे ये तो वही बताएंगे और इस फैसले के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए इस मामले पर विशेष जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू आया था, पूरा देश रोया था और उस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया था कि सेना को आप फ्री कीजिए, आपको जो भी फैसला करना है, जिस तरह से बदला लेना है लीजिए। और उसका नाम जो हमने शुरुआत किया था इस बदले की कार्रवाई का, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सक्सेस रहा और उसके बाद से अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं हमने शुरुआत किया था सिंधु जल संधि से। वो संधि अभी आज भी हमारे यहाँ सीज फायर के बाद भी बरकरार है और हमारे देश ने जो पानी रोका है अभी तक वो समझौता, वो फैसला अभी तक बरकरार है। इस फैसले से हमने अभी तक कोई भी वापस नहीं लिया इस फैसले को और ये फैसला अभी भी जारी है। इसका सीधा मतलब है कि हम अभी युद्ध से थोड़ी देर के लिए विराम लिए हैं, हमने सीज फायर किया है, हमने युद्ध से अपने आप को अलग नहीं किया है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आपको पता होगा कि इस संधि में ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को लगभग जो भी पानी का सप्लाई होता था वो हमने बंद कर दिया है और इसके चलते वहाँ के कृषि से अन्य चीज़ों को लेकर के, वहाँ के लोगों के पानी पीने की स्थिति को लेकर के सभी जगह उनको परेशानियां हो रही हैं। इसके साथ साथ हमने और भी कई बातें की थी। हमने एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस बंद करने के बाद हमने पूरी तरह से भारत पाकिस्तान के आने जाने वाली या पाकिस्तान से होकर जाने वाली उड़ानों के लिए अपने हवाई जो सेवाएं हैं उसे बंद कर दिया, उस क्षेत्र को बंद कर दिया और 30 अप्रैल से लागू किया गया था, जो अब तक बरकरार है। इस पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हुआ है और सीज फायर के बाद इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अटारी चेक पोस्ट जो है उसे हमने नहीं खोला है। अटारी चेक पोस्ट को अभी भी हम बन रहे हैं। अटारी की में एकीकृत चेक पोस्ट भी बंद रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बागा सीमा क्रॉसिंग को 1 सप्ताह तक भारी सीमा पार आवाजाही के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और पंजाब के अटारी में चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। यहाँ वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पर आने वालों को 1 मई से पहले उस मार्ग से वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। आपको पता है इन सारी बातों को। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हमने पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगा दी थी और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ साथ पाकिस्तान को और भी कई तरह के जो उनके वीज़ा देने की बात थी उस पर भी हमने रोक लगा दिया है। और पूरी तरह से जिस तरह जो स्थिति है उसमें भारत देश के भीतर किसी भी तरह का प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं कलाकारों को प्रतिबंधित किया गया है और इसके साथ साथ उनको भारत में संचालित होने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत नहीं है। ये हमारा जो फैसला है वो अभी तक जारी है। इस फैसले पर हमने अब तक
वापसी नहीं किया है और ना हमने वापस लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो प्लेटफॉर्म है उसमें मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ साथ बिचौलियों में पाकिस्तानी मूल की वेब श्रृंखला, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल सामग्री को बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाएं अभी तक नहीं खोली है और वो अब तक बंद है। 27 अप्रैल तक छोड़ने का निर्देश दिया गया था सभी पाकिस्तानियों को जिनके पास वीजा था या नहीं भी था, रह रहे थे, उन सभी लोगों को छोड़ा गया था। 29 अप्रैल तक इसे बढ़ाया गया था और उसके बाद उन्हें भी रद्द कर दिया गया था। जो लोग रह गए थे उन्हें जबरन बाहर किया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर के अब तक अपनी जो है वो सहमति नहीं दी है। हालांकि इस बात को लेकर के इस देश भारत में कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि किस तरह से अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीज फायर पर सहमति देने के बाद इंदिरा गांधी को सामने रखा गया है और इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए युद्ध के समय में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के, उनके द्वारा फैसलों को लेकर के अब उसकी तुलना की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत ऐसी स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है और इसके चलते समस्याएं होती हैं। आज जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये अच्छी तरह जानते हैं। हम ये भी जानते हैं और जब आम नागरिक ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की छवि वाला देश है, किस तरह से वो हमारे साथ बार बार छल करता है, गिद्दड़ भभकी देता है, उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार जो कि अच्छी तरह से पाकिस्तान को पहचानती है वो इस तरह का फैसला क्यों लेगी। तो इसके पीछे भी कारण है। आपको बता दें कि हो सकता है कि इससे भी बड़ी कार्रवाई जितना हम लोगों ने नहीं सोचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था बिहार में उसके लिए हर एक देशवासी को आसान्वित रहना चाहिए और जिस तरह से अपनी सरकार पर भरोसा किया है उस पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि इसे भले ही आप सीज फायर मान लें, इसको लेकर के कई लोगों के बयान भी हमने आपको सुनाए हैं कि कुछ लोगों का है, विपक्ष के नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है कि एक फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाइए और बुला करके उसको सबक सिखाइए, ये कीजिए, वो बहुत तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी युद्ध की जो अंतिम जो उसका फैसला होता है वो कभी भी शांति से ही होता है या फिर नेस्तनाबूद करने से होता है। पाकिस्तान के साथ अभी भी हमारा सिर्फ सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ है और इसमें हम किसी का हस्तक्षेप सुनने वाले नहीं हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आतंकवाद से त्रस्त है। आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान को छोड़ने की स्थिति में भारत कभी नहीं है और न छोड़ेगा, ये बात भी तय है। अब रहा सवाल कि इसके साथ साथ जो सीज फायर पूरे दुनिया भर के कई देशों ने इसमें पहल की और पहल करने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमारे फैसलों में अमेरिका आने वाला कौन है। कई देशों ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन अमेरिका ने ये युद्ध विराम या फिर कहा जाए तो सीज फायर को लेकर के जो ट्वीट किया था उसको लेकर के भी अब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमारे देश में जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो आप साफ मान के चलिए कि हम किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बुलाई है मीटिंग, उस मीटिंग को लेकर के उसमें जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के मंत्री उसमें जुड़े हुए हैं और गृह मंत्री भी उसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी उसमें जुड़े हुए हैं। तीनों सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है और सभी के साथ बैठ करके चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा, अपनी सेना पर भरोसा जताया था, उस भरोसे को कायम रखने के लिए हर वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करेगी। उस सरकार के साथ विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। आगे आने वाले समय में हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला क्या होता है और इस फैसले की परिणति क्या होती है। लगातार जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं उसमें साफ लगता है कि भारत एक स्टेप पीछे हटा है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि शेर जब एक कदम पीछे हटता है तो वार बहुत जबरदस्त करता है। और जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जिस तरह का माहौल है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। उसने सीज फायर के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया जारी रखी है, उसने हमले किए हैं, उसने फायरिंग की है और उसके बाद भारत के पास अब कोई या दुनिया के पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं रह जाएगा जिससे कि भारत पर दबाव बना सके कि आप युद्ध क्यों कीजिएगा। आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को इस बार जो
सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। बार बार हम ये बात कर रहे हैं, और युद्ध विराम नहीं हुआ है तो युद्ध की स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के आता है, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816